अव्यक्तवाणी मुरली रिसेंट अव्यक्तवाणी नहीं है अव्यक्तवाणी चाहिए सोलह तारीख की अव्यक्तवाणी आज है 16 नवंबर 1906 की अव्यक्तवाणी 16/11/2006 हेडिंग दिया है अपने स्वमान की शान में रहो। और समय के महत्व को जान एवरेटी बनो। कौन सा स्वमान? और कौन से स्वमान की शान? इससे बात करते हैं। अरे अव्यक्त तो बापा दादा किससे बात करते हैं? अष्टदेवों से। तो अपने स्वमान की शान में रहो। अष्टदेवों का क्या स्वमान है? कि हम सारी सृष्टि के पूर्वज हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र सुमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों को देख रहे हैं जो समान की सीट पर सेट हो चुके हैं। और युद्ध की स्टेज में है तो उनको नहीं देख रहे। जो समान की सीट पर सेट हो चुके हैं उनको देख रहे हैं। ऐसे सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट भी है। कभी सेट होते कभी अपसेट हो जाते। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में समानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? इसका कारण क्या है?
इसका कारण है सदा टेंशन की कमी। और सामान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सामान है, जिस बाप को याद करते रहे 63 जन्म याद किया, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो। कौन? किसी के थ्रू नहीं, ये ब्रह्मा दादा लेखराज के थ्रू बने हो, या विष्णु की मूर्ति के थ्रू बने हो? नहीं, डायरेक्ट बाप के बच्चे। आप नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप फोटो में से कोई बच्चों को कहां से चुनकर अपना बना लिया। कहां से चुना होगा? आठों दिशाओं से चुना होगा या कोई एक दिशा से चुना होगा? और खंड कितने हैं? अच्छा, सागर कितने हैं? 7 सागर है। और खंड कितने हैं? 7 ही महाखंड है। उनमें 2 में तो रहने योग्य स्थान ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। बाकी रहे 5 खंड, तो 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना लिया। अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि के रचयिता की पहली रचना आप हो। तो सारी सृष्टि के पूर्वज हुए ना। विश्व के पूर्वज हो, विश्व के पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त बनाया। नशा है या थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है? सोचो, सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तत्व किसको नहीं प्राप्त होता, ऐसा परमात्मा तत्व, लाइट का तार, स्मृति का तिलक दिया हुआ है। स्मृति आ रही है ना, मैं आत्मा कौन हूं, मेरा स्वमान क्या है। नशा चल रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तत्व है, लेकिन परमात्मा दिल तत्व आप बच्चों को प्राप्त होता है। सारे कल्प में तो परमात्मा दिल तत्व प्राप्त होता ही नहीं। कहाँ प्राप्त होता है? सिर्फ संगम युग में प्राप्त होता है। और संगम युग में भी
के थ्रू नहीं, कोई भी देहधारी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बाप के दिल पर चढ़े हुए हो। प्रैक्टिकल बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। कहने के लिए क्या बोला, अव्यक्तवाणी में ही बोला, तुम बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते और बाप तुम्हारे बिगड़ एक क्षण भी रह नहीं सकते। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। कौन सा लास्ट नंबर? 500 करोड़ है। 500 करोड़ तो डायरेक्ट बच्चे बनते भी नहीं। कौन सा लास्ट नंबर है? 4.5 लाख का लास्ट नंबर। फरिश्ता सो देवता रूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना ही है। ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण सो फरिश्ता भी है, लेकिन क्या नहीं बने? ब्राह्मण सो देवता बने नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि बनना ही है। इसकी बात की बात तो सभी की लेकिन लास्ट नंबर लड़के की भी बात की कि वो भी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह अभिमान आता है। देह अभिमान आता है तो क्या होता है? लास्ट जन्म का अभिमान होता है या 83 जन्म का अभिमान होता है? आत्मिक भान में है तो 84 जन्म का एक साथ भान है, और देह भान में है तो कौन से जन्म का भान होता है? लास्ट 84 जन्म का भान ज्यादा रहता है। देह अभिमान आता है तो परेशान भी होते हैं, स्वमान को भूलने के कारण। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। इनकी बात हो रही है, हस्तदेवों की ये हाल है अभी। तो औरों का क्या हाल होता होगा? देह भान में आते हैं तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों बातों को जानते तो हो ना। बाप दादा देखते हैं
कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, क्या अष्टदेवों में ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो नॉलेजफुल ना हो, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, पावरफुल परसेंटेज में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि लास्ट जन्म में एक जन्म में नीचे गिरते हैं, तो जिस धर्म में नीचे गिरते हैं उसकी कमियां कमजोरियां आत्मा में समा जाती है संग के रंग के कारण। ये कहते हैं संग तारे कुसंग बोले। पावर कम हो जाती है। जो भी प्राप्ति करने वाले धर्म हैं, राजाई प्राप्त करने वाले धर्म की आत्माएं हैं, उनमें सबसे कम पावरफुल धर्म कौन सा है? जिसमें कोई रिलीजन ही नहीं होता। बाप कहते रिलीजन इज माइट, और वो कहते हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं, हमारा तो धर्म निरपेक्ष है, कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसा राज्य है। तो राज्य में कोई ताकत नहीं होती, रोज नए नए कानून बनाते हैं, और कानून बनाने के साथ ही साथ वो कानून तोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे धर्म में गिरने वाला कोई अष्टदेव होगा, तो अष्टदेवों में से कौन सा नंबर का मणका होगा? लास्ट नंबर का मणका। लेकिन उसको भी बाप दादा किस रूप में देखते हैं? फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, और उनमें से कोई 100% पावरफुल धर्म वाला भी है। बाकी दोनों के बीच में जो भी है वो 7 नंबर वार की लिस्ट में। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया है। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, और ये बेहद का खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। तो अभी अपने आप को चेक करो, बेहद का बाप हद का बाप नहीं है, बेहद का बाप है, और बेहद के बाप का बेहद का खजाना है। तो ऐसा खजाना आपके पास भी बेहद है, और सलाह है कि कभी कभी खजाने की चोरी हो जाती है। कौन सा खजाना? सबसे पहले तो है ज्ञान रत्नों का खजाना, फिर है शक्तियों का खजाना, फिर है गुण रत्नों का खजाना। तो
ये खजाने गुम तो नहीं हो जाते हैं? बाबा क्यों टेंशन दिलाते हैं? ताकि परेशान न हो, परेशानी में न जाओ, स्वमान की सीट पर सेट रहो और आप सेट न हो जाओ। 63 जन्म तो आप सेट होने का अनुभव किया, अभी और भी आप सेट होने का अनुभव करना चाहते हो? आप सेट होते होते थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? अष्टदेवों को पुरुषार्थ करते करते कितना समय बीत गया? 70 साल मना रहे हो। तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना। मैं हिलूंगा, मैं परेशान बनूंगा तो मेरे पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, सब परेशान होने लगेंगे, सब अपसेट होने लगेंगे। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना। स्वमान में रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर ही लेंगे। ये बेहद के बालक और मालिक के बोल रहे हैं। अभी तो हरेक के दिल से ये अनाद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया। पा रहे हैं, ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे के बोल नहीं हो सकते। पा रहे हैं नहीं, पा लिया। जब बाप दादा को ही पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान लिया, तो ये अनहद शब्द भी पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे समान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को स्मृति में कम रखते हैं। बोले 11/2006 की अमृतवाणी का दूसरा पेज। एक स्वयं का समान और दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण आत्मा नहीं हो। कौन? जो भी अष्टदेव है वो साधारण आत्मा नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। पांच 500 करोड़ आत्माओं का भी आधार है। बेसिक नॉलेज में चलने वाले ब्राह्मण बच्चों का भी आधार है।
और एडवांस में आने वाली बीज रूप आत्माओं के भी आधार आप हो। अगर आधार हिलता है तो आधे ही भी हिल जाता है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा? अभी तो 3 विश्व हैं, 3 दुनिया है, 500 करोड़ की दुनिया, आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया और बीज रूप आत्माओं की दुनिया। कोई भी विश्व हो, आपके हिलने पर सब हिल जाएंगे। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। कौन कहलाए जाते हैं महारथी? बेसिक में कौन? एडवांस में कौन? अरे कोई कहलाए जाते हैं, दीदी दादी दादा है, उनका रिजल्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया है? क्या रिजल्ट निकाला? ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। ये बहुत पुराने हैं, ये महारथी है, इनका बहुत मान है। नहीं, अगर नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे। नए हैं, फिर भी जिसने दिल से माना मेरा बाबा, नए हैं तो भी मान लिया है ना। जो नए आए हैं वो मानते हैं क्या? क्या मानते हैं? मेरा बाबा। जानते नहीं, सिर्फ मानते हैं मेरा बाबा। वो नए हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, झिझकते हैं। मान लिया है, जो नए आए हैं वो मानते हैं। जानते नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। तो हाथ उठाओ। पुराने तो पक्के हैं ही। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, बस शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो? फिर तो बंध गए, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, काहे की जिम्मेवारी है?
अरे जो भी बोला था पिछले साल, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। दोस्तों, नई दुनिया की सौगात को संभालने की जिम्मेवारी का ताज पड़ा है। भारी तो नहीं लग रहा है? ये जिम्मेवारी जब आ जाती है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। जी के मत्थे मामला। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई ग्लानि करते हैं, कोई महिमा करते हैं। सब सुनते हुए ताज को संभालना पड़ता है। तो भारी तो नहीं पड़ता है? ताज हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है? तो समय का भी महत्व तो अटेंशन में रखो। समय आपसे पूछ के नहीं आना है। अचानक आवेगा। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम हो जावे। क्या? चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा तो मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं, समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है। आज की भागदौड़ की दुनिया में सड़क क्रॉस करते करते कब किसका शरीर छूट जाए कुछ पक्का है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? पता है? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो। किसकी तरफ नजर गई है? बेसिक वालों की तरफ। क्या करते हैं? मरने से पहले ही अगर बुढ़ा दिखाई पड़ता है, ज्यादा बीमार रहता है, तो पहले ही भोग लगा देते हैं, क्योंकि पॉकेट मनी की बात है। पहले ही भोग लगाते हो ना, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग है, आयु में छोटा है, लेकिन बड़े से बड़े प्राप्ति का युग है। कौन सा युग? पुरुषोत्तम संगम युग है। क्योंकि बड़े से बड़ा पाप इस छोटे से युग में ही आता है। बड़े से बड़ा पाप कौन? और नंबरवार छोटे छोटे पाप कौन है? बड़े से बड़ा पाप माना धर्म पिताओं का भी पाप। धर्म पिताएं भी जिसको अपना गॉड फादर कहते हैं, वो बड़े से बड़ा पाप छोटे से युग में आता है और बड़े युगों में नहीं आता है। वो नंबरवार पाप हैं, बड़े बड़े युगों में आते हैं। ये छोटा सा युग है।
जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। क्या कहा? ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ 21 जन्मों का बीज डालने का समय है, या कंचन काया बनने वाले समझे कि इसी जन्म में बीज डालेंगे तो हम इसी जन्म में मालिक बनेंगे। इक्कीस जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब नुदा हुआ है। इस जन्म में जिसने जितना पुरुषार्थ करने का मादा पक्का कर लिया, अभ्यास बना लिया, वो 21 जन्म में तो प्राप्ति करेगा ही। बेहद के बाप से प्राप्ति करेगा, पारलौकिक बाप से प्राप्ति करेगा। लेकिन इस लौकिक सृष्टि का जो बड़े से बड़ा बेहद का बाप प्रजापिता है, वो बीच में होने के कारण अपने पुरुषार्थ के अभ्यास को 63 जन्म के लिए भी बढ़ा चढ़ा के बना सकता है। तो सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। ऐसे नहीं कि 21 जन्मों की प्राप्ति का युग है, 84 जन्मों की भी प्राप्ति का युग है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो और चाहे पूजी बनो, लेकिन सारे कल्प के बीज डालने का समय है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। कौन सा डबल फल? ज्ञान का फल भी अभी मिलता है और भक्ति के 63 जन्मों का फल भी अभी मिलता है। प्रत्यक्ष फल तो अभी मिलता ही है, जिनकी कंचन काया बननी है उनको अभी अभी किया प्रत्यक्ष फल मिलता है। कितनी खुशी आती है और भविष्य भी बनता है। ऐसा सारे कल्प में देखो, है कोई ऐसा युग जिसमें डबल प्राप्ति होती हो? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। क्या सौगात दी है? दी है, सौगात दे दी है। देंगे नहीं, पहले तो दिखाते थे, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ में दो। स्वर्ग की सौगात लाए हैं, दी नहीं थी, दिखाते थे। एक हाथ में स्वर्ग की सौगात और दूसरे हाथ में लेने वाला हाथ। अभी क्या? अभी सौगात तुम बच्चों को दी है। बड़े से बड़ी जो सौगात दी है वो याद है अपनी सौगात। ये सोचते हो 1-2 साल बीत गया, अब तो याद ही नहीं रहा क्या बोला था। कौन सी सौगात दी है?
दुनिया का सौगात, नई दुनिया के राजभाग की सौगात दी है। नई दुनिया की स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली पर दी है। कौन सी हथेली है? बुद्ध रूपी हथेली में। प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में कैसे है? और स्वर्ग तो तब तक बन ही नहीं सकता जब तक वैष्णो देवी तीसरी मूर्ति मैदान में ना आए। बन सकता है क्या? है? जो मूर्ति बाप के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश गाया हुआ है, या दो मूर्ति बाप के द्वारा पाया हुआ गाया हुआ है? तो तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष मैदान में है क्या? गुप्त में है तीनों। एक मूर्ति गुप्त में है, दो प्रत्यक्ष है। वो जो मूर्ति तीसरी मूर्ति की बात है, वो चंद्रवंश से आने वाली मूर्ति है या सूर्यवंश से आने वाली मूर्ति है? चंद्रवंश से आने वाली मूर्ति है। और यहाँ बात किन बच्चों की हो रही है? जो सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का फाउंडेशन डालने वाले बच्चे हैं। मकान का फाउंडेशन पड़ता है तो फाउंडेशन ऊपर दिखाई पड़ता है, सबको देखने में आता है, या अंडरग्राउंड फाउंडेशन डाला जाता है? अंडरग्राउंड फाउंडेशन पड़ा है, सबको देखने की चीज नहीं है। लेकिन जिनको ये फाउंडेशन का ताज दिया गया है, उनको अनुभव होता है कि हमारी बुद्ध रूपी हथेली में इस ताज को धारण करने का मादा है या नहीं है। तो हर बच्चे की हथेली में स्वर्ग की गिफ्ट दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता है और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। बाप का टाइटल क्या है? सर्वशक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिवान? सर्वशक्तिवान। और आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। मास्टर माना प्रैक्टिकल में कार्य को कर दिखाने वाले। और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है और समय का महत्व है। अभी अलबेले नहीं बनना। 70 साल बीत चुके, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे।
नंबर का जो लड़का होगा वो अपनी प्राप्ति कम करने का कारण क्या बनता है? क्या कारण बनेगा? अलबेलापन। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं उतना एक अलबेलापन, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, देखना हम पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। ये अलबेलापन और रायल आलस्य है। कब कर लेंगे? ये है आलस्य, और अभी अभी करेंगे। ये शब्द है तुरदान महापुण्य। तो अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा टेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में न स्वमान से उतरना है और न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। आप प्यारे बच्चे हैं ना, जिससे प्यार होता है उसकी जरा सी भी कमजोरी, कमी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उस बच्चे से भी अति प्यार है, क्योंकि बच्चा तो है ना। तो अभी इसे चलती हुई सीजन में, ये सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता है जिसमें डबल विदेशी न हो। ये उन डबल विदेशियों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक। तो सुना भी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है वो होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो। क्या रियलाइज करो? दूसरों को रियलाइज नहीं करो, स्वयं को रियलाइज करो, दूसरों को नहीं। और स्वयं को रियलाइज करके रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वो साथ में चले, पीछे पीछे न चले। बाराती बन के न चले, बाराती पीछे पीछे चलते हैं और साथ ही साथ में चलते हैं। 16/11/2006 की अभिव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ करके चले और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। नया घर बन जावे, कंप्लीट हो जावे,
कहते हैं 1 मास पुराना। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नई रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? क्या निशानी होती है? प्यार की निशानी है साथ रहे, साथ चले और साथ आए। ये है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, ये पसंद है। तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़ा ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीति की रीति रही है, वो यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा तो जरूर पीछे पीछे आवेंगे। मजा किसमें है? पीछे पीछे आने में, धर्मराज की सजा खाने में, या हाथ में हाथ डाल करके जाने में? साथ में है ना, तो पक्का वायदा है ना, पक्का वायदा है। साथ चलना है या पीछे पीछे आना है? देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, हाथ देख करके बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं। ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़ करके साथ चलना। चलेंगे ना? श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलेंगे। कान तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिलाए रहे। बाप दादा ये चाहते एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। अब रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, था तो फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा भी उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर के बैठो और करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी ये दृढ़ संकल्प अपने से करो, इस स्थिति में बैठ जाओ। चलेंगे, ये गेंगे के गीत नहीं गाना, करना ही है। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न राजस्थान का है। इसका राजस्थान माना राजाओं का स्थान। हद का या बेहद का? राजस्थान का टर्न है
और साथ में इंदौर भी है, इंदौर। और गुजरात सहयोगी है। किसका सहयोगी है? इंदौर का सहयोगी है और राजस्थान का सहयोगी है, जो राजाओं का स्थान है। अच्छा, जो भी सेवा के लिए आए हैं वो सब उठो। अच्छा है, आधा क्लास तो सहयोगी है। सहयोग देना नहीं है, बहुत बहुत दोहे लेना है। क्योंकि जिसकी भी सेवा करते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो जो खुश होते हैं उनकी दुआएं ऑटोमेटिकली निकलती हैं। तो कितनी दुआएं जमा की? राजस्थान है ना, निमित्त राजस्थान है। निमित्त माना कोई स्थान की बात नहीं है। निमित्त माना साकार है। तो ये गोल्डन चांस मिलता है पुण्य का खाता जमा करने का। अच्छा है, राजस्थान को तो सहज नशा है। ये बाप दादा कहाँ आया है? राजस्थान वाले समझते हैं माउंट आबू में आया है, और माउंट आबू तो राजस्थान में है। और बेहद में तो बेहद का राजाओं का स्थान है। जिस राजस्थान में बाप दादा आया है अभी आया है। सन 91 से नहीं आया है? अभी आया है। बाप दादा को राजस्थान अच्छा लगा ना, जहाँ राजाएं इकट्ठे होते हैं, वो राजाओं का स्थान अच्छा लगा ना। अच्छा है, राजाओं का स्थान। साथ देने वाले गुजरात तो है ही साथी। कौन साथी है? जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो गुजरात तो साथी है ही। जब भी कुछ होता है, कहाँ होता है? कुछ माना क्या? अच्छा, हद में क्या? माउंट आबू में जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो पहले साथी कौन बनते हैं? गुजरात। कुछ नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है, कुछ भी होता है, तो पहले साथी कौन? गुजरात। गुजरात ही मददगार बनता है। तो गुजरात को टाइटल है एवर रेडी ग्रुप। अच्छा है, कभी ना नहीं करते हैं और एवर रेडी होकर के पहुंच ही जाते हैं। कहाँ है सरला? अरे राजस्थान का कोई हेड होगा कि नहीं होगा? राजस्थान का भी हेड होगा।
तो गुजरात का भी हेड होगा। हद में कौन है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बेसिक नॉलेज वाले हैं उनमें गुजरात का हेड कौन है? नहीं मालूम। सरला तो पूछा सरला कहाँ है? वेद में अर्थ क्या हुआ है? इसका वेद में अर्थ कुछ होगा कि नहीं होगा? कि सिर्फ नाम ही नाम है? क्या अर्थ हुआ? सरला माने सरल